सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में नवम के छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे दोनों बैल जो हैं कहाँ से भागकर चले आते हैं। तो झूरी के साले ने जो बैलों को लेकर जा रहा था और अपने घर तक लेकर पहुंच भी गया था, उस जगह से वह लोग, जबकि उस रास्ते के बारे में भी वो नहीं जानते थे कि किन रास्तों से जो ले जाएगा, वो उन्होंने देखा था, लेकिन क्या रास्तों से वो परिचित थे? नहीं। फिर भी किसी तरह रात में क्या होता है, पगहा तोड़ाते हैं, यानी गले में जो उनकी रस्सी बनी हुई तो उसको तोड़ देते हैं और भागकर फिर अपने मालिक के घर वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर मालिक तो बहुत खुश होता है। गांव के बच्चे भी खुश होते हैं, उन्हें सम्मानित भी करते हैं। सम्मानित करने का अर्थ क्या था कि अपने घरों से लाकर विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्री जो है, खाद्य वस्तुएं जो है, उन्हें खिलाते हैं और बच्चे तरह तरह की बात करते हैं उनके सम्मान में। लेकिन झूरी यानी मालिक की जो पत्नी थी वो प्रसन्न नहीं होती है। वो बैलों पर मिथ्यारोप लगाती है, आक्षेप लगाती है, जिसे सुनकर झूरी को बहुत कष्ट होता है और खाने में भी वो क्या करती है, बोलते सिर्फ सूखा भूसा मिलेगा, खली उली देने के लिए मना कर देती है, खली चोकर वगैरह देने के लिए मना कर देती है। मालिक यानी झूरी जो है नौकर से कहता भी है तो वो बोलता नहीं, मैं नहीं दूंगा, नहीं तो मालकिन मुझे डांटेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कथन के माध्यम से अंत में जाकर उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, यानी झूरी की पत्नी के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ तक के प्रसंग को पढ़कर जो हमने जाना कि कहीं ना कहीं झूरी और उनकी पत्नी यानी जो उनकी मालकिन थी बैलों की, दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर था। तो अब आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आता है और बैलों को लेकर चल पड़ता है। मोती क्या होता था सब, हीरा जो है समझदार था, शांत स्वभाव का था। देखिएगा, जब आंदोलन चलाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ तो दो दल थे, एक था नरम दल और एक था गरम दल। यानी एक जहां हिंसा के माध्यम से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरा समूह यानी महात्मा गांधी जी वगैरह का जो समूह था वो क्या था, हिंसात्मक मार्ग को अपना रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे बैल मैंने बार बार कहा था कि प्रतीक के रूप में आए हैं, क्योंकि प्रत्यक्षता विरोध करने के कारण मैंने आप लोग को पूर्व में ही बताया था कि प्रेमचंद की रचनाएं जब्त कर ली जाती हैं, इनको नजरबंद तक कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या है, मोती थोड़ा सा गर्म स्वभाव का था। वो बार बार जब दूसरी बार भी लेकर जाना चाहता गया तो गाड़ी को जो है गिरा देना चाहता था। हीरा क्या करता है, बार बार संभाल लेता है। शाम के समय यानी संध्या के समय क्या होता है, इस बार गया क्या करता, और मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है और फिर से उनके सामने सूखा भूसा डाल देता है। और उसकी जो अपनी बैल थे, अपने जो जानवर थे, उनको खली चुना वगैरह सब देता है, यानी खली चुनी सब कुछ खाने के लिए देता है और इनके सामने सिर्फ रूखा सूखा भूसा। इस तरह का अपमान जो है दोनों बैलों का कभी नहीं हुआ था। जिस मालिक ने कभी उन्हें डांटा तक ना था, कभी उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया था, जिसके पुचकारने मात्र से, देखिए कहीं ना कहीं यहां पे एक संदेश दे रहे हैं प्रेमचंद कि नफरत, घृणा या हिंसा या किसी को मारकर, पीटकर या सजा देकर काम नहीं कराया जा सकता, न उन्हें सही मार्ग पर लाया जा सकता है। जरूरी क्या है कि अगर किसी के द्वारा कोई गलती हो भी जाती है, भूल हो भी जाती है, हमें उसे समझाना चाहिए, उसे प्यार से बातें करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आप यह जो काम कर रहे हो ये गलत है, इसका परिणाम गलत होगा, इससे आपका ही भविष्य जो है अंधकारमय हो सकता है। नफरत या घृणा की भावना से कभी हम
आगे नहीं बढ़ सकते या किसी चीज पर जीत कह ले या विजय कह ले प्राप्त नहीं कर सकते या किसी को अपने अधीन या बस में नहीं कर सकते। आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा कि अगर आपसे कोई डांट डपट कर कहता है चलो जल्दी वो काम करो, कैसा लगता है आपको? आपको अच्छा नहीं लगता। हो सकता है डर या भय के कारण उस समय आप वो काम कर दें, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ इस तरह का आचरण या व्यवहार करेगा तो क्या उसके प्रति आपके मन में आसक्ति की भावना होगी? अपनत्व या अपनापन की भावना होगी? कदापि नहीं होगी। लेकिन जब वही व्यक्ति कोई बहला कर फुसला कर, जैसे माँ या पापा क्या करते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है वो, जब देखना बच्चे हम लोग नहीं खाना चाहते हो आप लोग, या जब हम लोग भी बच्चे थे, जब आप लोग के जैसे थे, जब नहीं खाना चाहते मम्मी क्या करती थी? हमें बहलाती थी, फुसलाती थी, समझाती थी और विभिन्न माध्यमों से क्या करते थे? मम्मी या पापा हम लोगों को खिलाने की कोशिश करते थे। जिन स्थितियों से आपका भी बचपन गुजर रहा है, आप लोगों के साथ भी क्या होता है? जब आप लोग कहते हैं मम्मी भूख नहीं लगी है, मम्मी क्या करती है? बेटा थोड़ा सा खा लो, समझाकर आपको बहला फुसला कर वो जरूर खिलाएंगे आपको। तो क्या होता है? और खा भी लेते हो आप लोग। तो यहां पर भी हीरा और मोती के मन में यह प्रश्न उठता है कि जिस मालिक ने कभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार आचरण नहीं किया और उन्होंने जब चाहा हम लोगों ने उनके अनुसार काम किया। यानी हम भारतीयों की जो संस्कृति थी, अब आ जाइए देश प्रेम के संदर्भ में, देशभक्ति के संदर्भ में, हमारी संस्कृति क्या थी? अतिथि देवो भव। यानी इससे पूर्व भी तो कोई व्यवसायी आए, अंग्रेज भी तो यहां पे व्यवसाय करने के लिए आए थे, लेकिन इस तरह का अनुभव कभी हम भारतीयों ने नहीं किया था। जैसा कि अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर शोषण जिस प्रकार से किया, जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया, ऐसा किसी ने भी सोचा भी नहीं था। फिर क्या था? नाथ की तब उन्होंने आंख तक उठाकर नहीं देखा था। दूसरे दिन गया, क्या करता है? बैलों को हल में जोतता है और जैसे दोनों बैल क्या होता है, पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को बहुत गुस्सा आ जाता है और क्या होता है? गुस्से में आकर वो हल जो उसके कंधे में बांधा हुआ रहता था उसको लेकर ही भाग पड़ता है। अब इससे क्या होता है? हल, रस्सी, जुआ, जोट, जो हल चलाने के लिए जिन भी चीज़ों का प्रयोग किया था उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया। क्या क्या है? हल, रस्सी, जुआ, ये जो ये गले के ऊपर देखिएगा लकड़ी का एक टुकड़ा रहता है वो लगाया जाता है, सब टूट टाट कर क्या होता है? बराबर हो जाता है, सब टूट जाता है। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में भी नहीं आते, तब आराम से भाग जाते फिर से। हीरा ने मुख भाषा में कहा भागना व्यर्थ है, क्योंकि बोलने की क्षमता तो इनमें है नहीं, तो मुख भाषा में कहता है कि भागना व्यर्थ है, हम लोग झूठ मूठ भागने की कोशिश कर रहे हैं। मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ली थी। देखिए कैसी आत्मीयता है, कैसी मित्रता, मित्रता इसको कहते हैं। बोले तुम्हारी तो जान ही निकल जाती जिस तरह से उसने मारा है, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया, दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। इन उनकी आपसी बातचीत है हीरा और मोती की। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती कहता है लेकिन मुझे मारेगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब देखिए क्या कहता है हीरा, कहता है हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। बोलता नहीं, माने भारतीय क्या करते थे, हम भारतीयों की संस्कृति यह थी, सभ्यता यह थी कि हम कभी भी दूसरे का अहित नहीं चाहते थे, कभी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हीरा के इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने यही संदेश देने का प्रयास किया है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। माने मोती इस बार प्रतिकार जरूर करता, प्रतिवाद जरूर करता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गया कि इस वक्त बात माने जो भी घटना है उसको टाल जाने में ही भलाई है, क्योंकि अगर ये उत्तेजित हो गए तो हमारी फिर खैर नहीं। आज दोनों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे।
उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से, इस पंक्तियों को रेखांकित कर लीजिएगा आप लोग बार बार, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यहां जिस तरह का व्यवहार हम लोगों ने जूरी का देखा था बैलों के प्रति, उसी प्रकार का व्यवहार यहाँ पे उस लड़की का देखेंगे बैलों के प्रति। और इसके पीछे एक घटनाक्रम भी है, उस घटनाक्रम को भी जानना जरूरी है। तो भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का आवास है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। लड़की भैरव की थी, उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी। अब समझ में आया किस तरह से मानविक प्रसंगों को बैल अनुभव कर रहे हैं। लड़की की अपनी मां नहीं थी, उसकी मां का देहांत हो गया था, और जो सौतेली मां आई थी वो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। अब देखिए किस तरह से बच्ची जो है उन बैलों को, दुख दर्द को समझ रही है कि ये बैल भी कहां से आए हैं, तो दूसरी जगह से आए हैं। गया उनका जो है वास्तविक मालिक नहीं है। माने एक छोटी बच्ची क्या हो रही है, बैलों की भावनाओं को अपने साथ जोड़ के देख रही है कि इनकी स्थिति भी कहीं ना कहीं मेरी तरह ही है। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की क्या हो गई थी, आत्मीयता हो गई थी। तो आज की कक्षा में यही तक, अगले दिन फिर इस प्रसंग पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।